केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर ने सुप्रीम कोर्ट से SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर दी है। लोजपा रामविलास ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की पक्षधर नहीं है, यानी सहमत नहीं है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की बात को दर्शाते हुए पार्टी ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा जारी है, तब तक SC और ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए SC और ST वर्गों के अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, यानी अब ST और SC आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाकर विशिष्ट जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने OBC की तर्ज पर SC और ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला भी सुनाया, यानी कि SC और ST वर्ग के जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से वंचित किया जाना चाहिए, यानी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC और ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के संबंध में नीति बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में दलित राजनीति करने वाली चिराग पासवान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन नहीं किया है और पुनः विचार करने की मांग कर दी है। वहीं लोजपा रामविलास की सहयोगी और बिहार की मुख्य सत्ताधारी पार्टी JDU ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। JDU नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार ने पहले ही महादलित और अति पिछड़ा जैसी सब कैटेगरी बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला बिहार सरकार के पुराने रुख की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के इस वक्त बिहार की काफी ज्यादा सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान की लोजपा खुले तौर पर इस फैसले का विरोध कर रही है। चिराग पासवान को इस बात का डर है कि कहीं NDA में रहते हुए उनसे दलित वोट बैंक छिटक ना जाए, जिस दलित वोट बैंक के सहारे वो राजनीति करते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों ने पटना में प्रदर्शन किया अपने विभिन्न मांगों को लेकर के, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पासवान समाज के लोग पूरी तरीके से NDA पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस लाठीचार्ज का अंजाम भुगतना पड़ेगा, यानी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से जो पासवान समाज के लोग हैं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुले तौर पर धमकी दे दी। क्या था पूरा मामला, एक दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पहला सवाल नाज़मीन यही रहेगा कि पासवान समाज की क्या मांगे हैं जिसको लेकर के ये पूरा जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं पटना में देखा गया, किस तरीके से वहाँ पे परिस्थितियां हमें देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया, इस मुद्दे के तहत देखा जाए तो लोकसभा चुनाव बीत जाता है। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद पासवान समाज अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आगे आते हैं। कारगिल चौक पर ये विरोध प्रदर्शन 23 मार्च को शुरू होता है, जिस दिन लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा होता है और जिस दिन बिहार विधानसभा के अंदर दूसरे दिन की कार्यवाही चालू रहती है। वहाँ हंगामा, लोकसभा में बजट पेश और बिहार में कारगिल चौक से प्रदर्शनकारी निकलते हैं अपनी मांगों को लेकर। मांगे आपके सामने पढ़कर बता देते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिसमें पासवान समाज की जो मुख्य मांगे हैं वो चौकीदार दफादारी पर 80% पासवान समाज की बहाली हो। ये वो बहाली की बात कर रहे हैं जो पुश्तैनी नौकरियां हैं, जहां पर वो चौकीदारी करते हैं और इसी मामले में 80% वो कहते हैं कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए। नई बहाली पर रोक लगाने की बात वो करते हैं। इसके साथ साथ पासवान समाज के कुल देवता बाबा चौहरमल की तीर्थ स्थल 4D मोकामा मंदिर स्मारक का निर्माण करना, यहाँ पर उनकी दूसरी मांग है। यहाँ पर तीसरी मांग वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो भोला पासवान है और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, उनका स्मारक बनाया जाए, ये तीसरी मांग है। भारतीय सेना में दुसाज रेजिडेंट का गठन किया जाए, चौथी मांग है। टोला सेवक एवं विकास मित्र में पासवान समाज की भी नियुक्ति हो, ये यहाँ पर पांचवी मांग है उनकी। बिहार में 65% आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए, जो ये आखिरी मांग है। इस मांग को लेकर तो तेजस्वी यादव ने भी मुद्दा उठाया कि हम 50% तक सीमित रहना नहीं चाहते हैं।
यहाँ पर ओबीसी वर्ग हो, एससी एसटी वर्ग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, वो उन कैटेगरी में आता है और इनको कम से कम 65% आरक्षण तो मिलना चाहिए। और यही मांग सदन के अंदर भी उठती हुई नजर आई। लेकिन पासवान समाज की सबसे मुख्य मांग है पुश्तैनी नौकरियों में उनको ही हक मिले, और इसी को लेकर नीतीश सरकार के सामने गुहार भी लगाई गई। लेकिन जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया, अनसुना किया गया, तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो उतारू हो जाते। नाज़मीन, तो सुना आपने किस तरीके से हमारी सहयोगी नाज़मीन ने बताया कि कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की मांगे थी उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो पासवान समाज के लोग हैं वो बिल्कुल आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे के पूरे मामले पर चिराग पासवान की तरफ से इतनी ही खबर आई है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार से मिले हैं, नीतीश कुमार से बातचीत की है, लेकिन खुले तौर पर इस मामले पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। पासवान समाज के लोग कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान से उम्मीद करते हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान ये वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करके, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े करके, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े करके, खिलाफत करके राजनीति अपनी साधी, लोगों से वोट हासिल किया। लेकिन आज देखिए नतीजा कि जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तो चिराग पासवान कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर राजनीति कर रहे हैं। और उन्हीं के जो समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के कह सकते हैं कास्ट के जो लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, नौकरी में भागीदारी को लेकर के, बिहार में 65% आरक्षण को लेकर के, और जाट रेजिमेंट की स्थापना को लेकर के, या फिर दफादारी वफादारी में जिस तरीके से वो तमाम जो नौकरियों का मुद्दा है उसको लेकर के। तो चिराग पासवान ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। हालांकि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह फैसला सुना दिया है कि एससी और एसटी वर्ग के जो कह सकते हैं वर्गीकरण होगा इसमें, और जो अमीर लोग हैं इस वर्ग में, उनको आरक्षण से वंचित किया जाएगा, यानी उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस पूरे के पूरे मामले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को डर है कि दलित वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी पार्टी इस पूरे के पूरे फैसले का विरोध कर रही है। वहीं नीतीश कुमार की सरकार का यह दावा है कि बिहार में पहले से ही यह लागू है, बिहार में पहले से ही महादलित अति पिछड़ा का जो वर्ग है वो तय किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो अति आवश्यक लोग हैं उनको जो है फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले पर चुप्पी साधी है, कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी भी तय बनती है। और देखिए कि पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उन्होंने खुले तौर पर पासवान समाज के लोगों का वोट हासिल करने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए पहले से ही कहीं ना कहीं लड़ाई छेड़ दी है, मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने खुले तौर पर जो पासवान समाज के लोगों की मांग है उसका समर्थन कर दिया है और कहा है कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पुनः सोच विचार करनी चाहिए। हालांकि पशुपति पारस भी एनडीए का ही हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है अब इस पूरे के पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, यहाँ तक कि पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दी गई। अब ये पूरा मामला जो है वो बिहार की राजनीति में गर्माता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा मुद्दा होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम जो दल हैं वो दलितों की वोट पर उनकी नजर बनी हुई है, दलितों को अपने पाले में लाना चाहते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए के सामने यह चुनौती है कि कैसे जो आरक्षण का मुद्दा है इसको छेड़ा जाए और कैसे कहीं ना कहीं जो पासवान समाज के लोग हैं उनकी मांगे पूरी की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कह सकते हैं चिराग पासवान का ये नैतिक जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है एनडीए के साथ रहते हुए कि इन तमाम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। बहरहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल फाइल।